नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं समाचार विजन। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। प्रदेश भर में आज डॉक्टर गए सामूहिक अवकाश पर। कोटा में भी चरमराई चिकित्सा व्यवस्था। ऑपरेशन थिएटर में भी मात्र आपातकालीन ऑपरेशन ही हो पाएंगे। परेशान मरीजों की इल्तिजा से भी पसीजने को तैयार नहीं है डॉक्टर। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के मामले में शनिवार को भी कोटा मेडिकल कॉलेज के 200 से भी ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इससे मेडिकल कॉलेज से संबंधित तीनों अस्पताल MBS, न्यू मेडिकल कॉलेज व JK लोन में कामकाज प्रभावित रहा। MBS अस्पताल में आज सुबह से 3 ऑपरेशन टालने पड़ गए। हालांकि न्यू मेडिकल कॉलेज व JK लोन में भी सभी ऑपरेशन किए गए। हड़ताल के चलते आउटडोर में मरीजों की लंबी कतार लग गई, जिसे देख वरिष्ठ चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला। इसके बावजूद हालात ये हो गए कि मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। डीटी में कौन है? हमारे राम मंदिर के प्रोग्राम के लिए बोला, लेकिन प्रोग्राम होने वाला है 23 को। अभी दिखाने आए यहाँ पे, सुनवाई नहीं है। उधर पे लाइन से खड़ा, बताया भी नहीं है कोई डॉक्टर कौन से, इधर कौन से बैठा कौन सा नहीं बैठा। उधर लाइन से लग रहे, बाद में बोलते हैं ये जिसका मतलब जिनका मरीज है वही चेक करेंगे। ये कुछ बात थोड़ी ना होती है, मरीज तो मरीज होता है। डॉक्टर छुट्टी पे जाने की वजह से किस तरह की परेशानी आ रही है? ये इंतजार करना पड़ रहा है, यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, टाइम लग रहा है। जो 10 मिनट का काम है वो 1 घंटा लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, लेकिन जो हमें डिस्ट्रिक्ट वाले डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ लगाने से तो जो हमने आउटडोर संभाल लिया, यहाँ पर अभी 5 डॉक्टर लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से, तो उस परेशानी को कुछ हद तक तो कम किया है। लेकिन अगर सीनियर रेजिडेंट भी जाते हैं तो दिक्कत और बढ़ सकती है। क्या माना जा रहा है, किस कारण से हड़ताल हो रही है? हाँ, कोई उदयपुर के अंदर कोई घटना हुई है जिसमें कोई रेजिडेंट के साथ हुई है। अब कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ ने तो समझौता कर लिया है और कुछ अभी विरोध में है, तो देखते हैं। आज ये उम्मीद है कि शायद वहाँ समझौता हो जाए। सर, कहीं ना कहीं माना जाए तो इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना, हाँ, आम जनता को भुगतना पड़ता है। और देखा जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, समाज के अंदर डॉक्टरों के प्रति वैमनस्य क्यों हो रहा है। तो समाज और डॉक्टर दोनों के रिलेशन अगर अच्छे हो जाए तो इस तरह की घटना न हो, क्योंकि डॉक्टर भी समाज का हिस्सा है और मरीज भी समाज का हिस्सा है। तो अगर डॉक्टर के साथ मारापीटी होती है वो भी ठीक नहीं है, मरीज के कारण अगर कोई दिक्कत होती है वो भी ठीक नहीं है। कोटा में विधायक द्वारा बनाया गया रोल मॉडल रेन बसेरा, रहने के साथ साथ की निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। कोटा में हर साल नगर निगम द्वारा सर्दी के मौसम में बेसहारा लोगों को रात्रि विश्राम के लिए रेन बसेरा बनाकर दिया जाता था। वहीं विधायक ओम बिरला ने निगम रेन बसेरा की तर्ज पर स्वयं के द्वारा एक रोल मॉडल रेन बसेरा बना निसहाय व बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रेन बसेरा बनाकर दिया, ताकि इन लोगों को रहने की व्यवस्था मिल सके। साथ ही विधायक द्वारा अब इन लोगों को रहने के साथ साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में इन रेन बसेरों में रहने वाले लोगों को घर जैसा आनंद मिल रहा है।
सोने का रजाई गदेला और तकिया सब कुछ है यहाँ पे। अच्छी सुविधा मिल रही है यहाँ पर। खाने में रोटी सब्जी मिलती है आराम से, 4-5 रोटी आराम से मिलती है, दाप पेट भोजन सब कुछ मिलता है यहाँ पर। व्यवस्था होगी हमारी फैली यहाँ बाड़ा में सोचा बगल में फुटबॉल पे पड़िया रहे सा। और अब व्यवस्था विधायक साहब ने ऐसा किया कि खाना भी दे दिया हमें और रोटी भी मिल रही और गद्दल रजिया भी मिल गया। गद्दा रजिया पे आराम कर रही हम सब लोगों की। मजदूर आदमी है बाहर का उनकी सहायता होगी, राजगढ़ जिला का उनकी बहुत सहायता होगी। विधायक साहब ने किया। पहले का सोया करते थे, पहले टोटली चौराहा पे। हाँ, केंद्र सरकार ने गैस रियायती सिलेंडरों पर जहां 107 रुपए की कमी कर छोटे व्यापारियों को खुश किया, वहीं 50 पैसे डीजल पर बढ़ाकर आम आदमी के साथ साथ किसानों की भी कमर तोड़ी। केंद्र सरकार ने कल से गैस रियायती सिलेंडरों को 107 रुपए सस्ता करने का फरमान जारी करा। जहां छोटे व्यापारियों को खुश करने की कोशिश की, वहीं डीजल के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी कर आम आदमी खासकर किसानों की कमर ही तोड़ दी। बिजली की आंख मिचौली के चलते डीजल के आसरे खेती करने वाले किसान पर इसका सबसे, वहीं छोटे छोटे व्यापारियों को 107 रुपए की रियायत उन्हें बड़ी राहत। इसे चुनाव से पहले आम आदमियों को लुभाने की कोशिश मानकर देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस किए हैं और जैसी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है अभी तक, उसके हिसाब से सरकार ने सब्सिडी के 9 सिलेंडर से बढ़ाकर 3 सिलेंडर, 9 सिलेंडर के ऊपर 3 सिलेंडर बढ़ाकर 12 सिलेंडर का ईयरली कर दिया है। लेकिन इस साल फरवरी और मार्च के 2 ही सिलेंडर मिल पाएंगे। मतलब इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 12 सिलेंडर से ही कस्टमर को संतोष करना पड़ेगा, 11 सिलेंडर से संतोष करना पड़ेगा। अगले माह में 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2015 तक आपको 12 सिलेंडर कस्टमर को उपलब्ध हो जाएंगे सब्सिडी रेट के ऊपर। इसमें भी प्रावधान ये है कि जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड गैस एजेंसी पर और बैंक में लिंक हो गए हैं, उनको घर पे जब सप्लाई मिलेगी तो उनको नॉन सब्सिडी रेट के ऊपर सप्लाई लेनी पड़ेगी। और उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो उनके सीधे बैंक खातों में जमा हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड लिंक नहीं हुए गैस एजेंसी या बैंक के अंदर, उनको जो भी फिक्स रेट है, जैसे कि इस माह की फिक्स रेट 396 रुपये है, उसके ऊपर 12 सिलेंडर उनके उपभोक्ताओं को मिलते रहेंगे। 107 रुपये आज आएगा। ये जो नॉन सब्सिडी की रेट है वो इस माह की फरवरी माह की रेट आई है। कोटा के क्षेत्र के लिए 1099 रुपये रेट आई है। ये सीधा उपभोक्ताओं को फ़ायदा है। जहाँ पर पिछले माह रेट थी 1202 रुपये थी कोटा मार्केटिंग प्लान के लिए, वो इस माह में 1099 रुपये है। यानी 103 रुपये का इस माह में उपभोक्ताओं को फ़ायदा दिया गया है। सिलेंडर में काम नहीं चलता था, अब 12 सिलेंडर हो जाएगा तो उससे काम चल जाएगा। पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि एक सिलेंडर बुक कराने के बाद और महीने में सिलेंडर जरूरत पड़ती थी तो दिक्कत आती थी। अब 12 सिलेंडर हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बराबर टाइम से काम चल जाएगा। क्या मानते कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव आते आते सरकार एक तोहफा दे रही है? ये तो लुभावनी चुनाव है, ये तो देंगे सही। लोकसभा के चुनाव आगे तो कांग्रेस सरकार है, इसलिए समय के अनुसार ये सस्ते कर दिए सिलेंडर और 12 सिलेंडर कर दिए। तो ये समस्या हमारे लिए आ रही है आगे भी, और अब इसका उपाय देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं तो हमें ब्लैक से लेने पड़ेंगे, फिर क्या करें मजबूरी में। और गरीब है, मतलब कुछ भी आमदनी ज़्यादा, सरकारी नौकरी नहीं है। ये कहना है मेरा। वसुंधरा राजे ने दिया एक और नया फरमान। कोटा में अब खुलेंगी 18 नई शराब की दुकान। शराब प्रेमियों को दी एक और सौगात। भारी बहुमत से सरकार में आते ही वसुंधरा राजे ने कोटा वासियों को दिया ज़्यादा शराब की दुकानों का तोहफा। नए फाइनेंशियल सत्र में 18 दुकान नई खोलने का निर्णय ले वसुंधरा ने एक बार फिर
सुरा प्रेमियों का दिल जीतने का किया प्रयास। झेल रहे हैं उसको, हम क्या करा जाए इसको। जैसे रेट तो बढ़ नहीं रही, कुछ भी मार्जिन नहीं बच रहा है, बराबर में गाड़ी चल रही है, नहीं बढ़ाएगा। संतुष्ट क्या, मानती नहीं ना पब्लिक, बढ़ा ही नहीं सकते ना हम। कंपटीशन इतना चल रहा है, क्या करा जाए।